नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी और शिंदे मिलकर के, यानी कि एकनाथ शिंदे गुट मिलकर के सरकार बना सकते हैं। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। शिवसेना के नाम पर ही दावा ठोकेंगे शिंदे, सूत्रों ने यह कहा है। अभी तक जो खबर ये आ रही थी कि वो एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, किसी पार्टी में विलय खुद को कर सकते हैं और उसके बाद सरकार बनाएंगे, लेकिन अभी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं अब कि शिवसेना के नाम पर ही दावा ठोकेंगे एकनाथ शिंदे, शिवसेना को अपने कब्जे में लेंगे। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए मुंबई से जुड़ रहे हैं। पीयूष, क्या स्ट्रैटेजी बदली है एकनाथ शिंदे की और गुट की? देखिए, अभी तक एकनाथ शिंदे जो केवल विधायकों को लाने का ही काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी गाड़ी में गियर बदल दिया है और गियर इस तरह से बदला है कि अब वो शिवसेना से, जो मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि शिवसेना पर ही दावा ठोकेंगे शिंदे, शिवसेना टूटती नजर आ रही है, बिखरती नजर आ रही है, तो अब वो बात सही साबित होती जा रही है। शिंदे जो हैं वो किसी ना पार्टी में मर्ज होंगे, ना किसी और पार्टी की तरफ जाएंगे, ना नया दल बनाएंगे, बल्कि शिवसेना पर ही दावा ठोकेंगे, क्योंकि जो संख्या बल है वो शिंदे के पास मौजूद है गुवाहाटी में, और संख्या बल ही राजनीति में चलता है और राजनीति का जो खेल है वो संख्या पर ही डिपेंड करता है। तो कुंदन, यहाँ पर सीधा साफ है कि मेजॉरिटी कहाँ है, मेजॉरिटी शिंदे के पास है, तो निश्चित तौर पर पार्टी पे दावा भी शिंदे का ही बनता नजर आएगा। तो इसके लिए शुरुआत कब करेंगे, कब सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी? पार्टी पर क्या इलेक्शन कमीशन एकनाथ शिंदे का गुट अब रुख करेगा? क्योंकि आज तो सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 11 तारीख तक एक तरीके से राहत 12 और 4 16 विधायकों को मिल गई है। तो अगला स्टेप क्या चुनाव आयोग जाने का है? बिल्कुल, अगला स्टेप चुनाव आयोग जाने का होगा, लेकिन उसके पहले जो स्टेप होगा वो स्टेप, चूंकि डिप्टी स्पीकर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की भी कार्रवाई में कई बार प्रश्न चिन्ह बने हैं, तो कहीं ना कहीं चूंकि जो मामला शुरुआत से फंसा हुआ है, जो पेच, वो डिप्टी स्पीकर को लेकर है। डिप्टी स्पीकर को लेकर ये पेच जब हल होगा और फ्लोर टेस्ट की मांग होगी, तो निश्चित तौर पर उस फ्लोर टेस्ट की मांग में ये सारे विधायक मौजूद होंगे और ये मांग शिंदे गुट की ही तरफ से आएगी कि वो, उन्होंने चूंकि पहले ही राज्यपाल को एक पत्र दे दिया है कि 51 विधायक जो हैं वो अब अगाड़ी सरकार के साथ नहीं है, तो निश्चित तौर पर अब फ्लोर टेस्ट की ही मांग वो करेंगे कि जब सरकार अल्पमत में है तो फ्लोर टेस्ट किया जाए और फ्लोर टेस्ट के जरिए ही ये जांचने की कोशिश की जाए कि सरकार वाकई में अल्पमत में है या नहीं है। तो निश्चित तौर पर फ्लोर टेस्ट होगा, तो ऐसे में साफ है कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिन जो तस्वीर है जिसके ऊपर अभी धुंध पड़ी हुई है, वो धुंध साफ होती नजर आएगी। कुंजन, ठीक है। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी मुंबई से जानकारी दे रहे हैं कि अब स्ट्रैटेजी एकनाथ शिंदे ने बदली है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। ये तो लगभग पहले से तय था, क्योंकि वो कह भी रहे थे कि बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, उसके साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन एक नई चीज ये है कि अभी तक ये लग रहा था कि अलग पार्टी बनाएंगे एकनाथ शिंदे या फिर दूसरे पार्टी में विलय करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि वो शिवसेना पर ही दावा ठोकेंगे। ये बदली हुई स्ट्रैटेजी है एकनाथ शिंदे की, सूत्र बता रहे हैं। शुक्रिया अजस्त पीयूष शुक्ला इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र में पल पल बढ़ती हलचल और सियासी घमासान के बीच एकनाथ शिंदे के पास विधायकों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। वहीं गुवाहाटी के रेडिसन होटल के पास एकनाथ शिंदे के समर्थन में बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। न्यूज इंडिया संवाददाता रवि सराफ ने रेडिसन होटल के बाहर का जायजा लिया। शिंदे के समर्थन में आसाम के गुवाहाटी में अब बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने लगे हैं। हम इस वक्त रेडिसन होटल से थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे तमाम बागी विधायकों के साथ रुके हुए हैं। वहां का आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये बड़ा सा जो है होर्डिंग लगाया गया है, जिसमें एकनाथ शिंदे की तस्वीर है, बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है और लिखा गया है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, शिंदे साहब हम आपके साथ हैं। हालांकि जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाया है उनकी भी तस्वीर नीचे लगाई गई है और नाम लिखा गया है श्री शिव नारायण। तो ये देखिए, ये 2 लोग हैं जो पोस्टर यहाँ पर लगाए हैं और एक बड़ा सा होर्डिंग जो है इस हाईवे पर, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है एकनाथ शिंदे अपने तमाम बागी विधायकों के साथ में रुके हुए हैं। और अब ये कहा जाए कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पोस्टर वार गुवाहाटी से शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो तमाम ऑफिस थे, दफ्तर थे शिंदे के, जहाँ पे तस्वीर लगे हुए थे एकनाथ शिंदे के, वहाँ पर तोड़फोड़ हो रहा था, आगजनी की जा रही थी, पोस्टर हटाए जा रहे थे। तो अब गुवाहाटी से एक तस्वीर लगाकर संदेश देने की कोशिश हो रही है कि असम भी
एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा है, गुवाहाटी भी एकनाथ शिंदे का साथ खड़ा है। इसी बाबत जो है इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं हाईवे पर लगाए जा रहे हैं और यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एकनाथ शिंदे तमाम बागी विधायकों के साथ रुके हुए हैं। तो पोस्टर वार जो है अब शुरू हो चुका है और उनके समर्थन में असम के गुवाहाटी में भी बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगने लगे हैं। कैमरामैन गोपाल के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, गुवाहाटी।